अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। वक़ाल तआला अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। लौ नशाअु जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। वक़ाल तआला इअमलू आल दाऊद शुक्रा वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर। वक़ाल तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा के बाद ये पहला जुम्मा है। आप हज़रात ने ईद की क़ुरबानियाँ की होंगी, खाया भी होगा, पहना भी होगा, और ईद के इन दिनों में अल्लाह की नेमतों से खूब मुस्तफ़ीद हुए होंगे आप लोग। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि हर नेमत उसका तकाज़ा है कि उस मुनइम का शुक्र अदा किया जाए जिसने वो नेमत अता की है। और ये आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके फिर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। कुरान मुक़द्दस ने भी यही बात कही है कि वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत कम हैं, थोड़े हैं। शुक्र किस चीज का नाम है? ये लफ्ज तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल करता है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र नाम किस चीज का है? अल्लाहु अकबर। शुक्र ये है कि आप मालिक की नेमत को दिलो जान से तस्लीम करें, एतराफ़ करें कि ये मेरे मालिक की नेमत है। उसको नेमत जानकर दिल से, ज़बान से, बदन से अल्लाह की इताअत करें।
बाकी कोई इंसान मोमिन हो या काफिर हो, इस कायनात में ऐसा नहीं है जो हर लम्हा अल्लाह की किसी न किसी नेमत से फायदा ना लेता हो। अल्लामा मुत्तकी अल हिंदी फरमाते हैं कि एक इंसान 24 घंटों में 24,000 मरतबा सांस लेता है। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा सांस लेता है। और हर सांस के अंदर दो नेमतें हैं। सांस का अंदर जाना भी नेमत है, अगर ना जाए थोड़ी देर के लिए रुक जाए तब भी हलाक हो। और सांस का वापस बाहर निकलना ये अलग और मुस्तकिल नेमत है। अगर ये अंदर रुक जाए, ये ना निकले तब भी ये हलाक हो। तो एक सांस का कितनी मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए? 2 मरतबा। तो 24,000 मरतबा सांस बंदा दिन में ले 24 घंटों में, तो 24,000 सांसों का तकाजा तो यह है कि 48,000 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करे। और यह नामुमकिन है, यह बहुत मुश्किल है कि दिन में बंदा सांस का शुक्र अदा करे और 48,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे। लेकिन उस मालिक का ये भी इनाम है कि ये 48,000 मरतबा शुक्र तो तेरे सांस का तकाजा है। ये मिसाल दे रहा हूं आपको। फिर इस सांस के दौरान तेरे बदन में लाखों नेमतें हैं, वो अपना काम करती हैं। अगर उसका तकाजा देखा जाए, लेकिन कमाल मेरे मालिक का एहसान है कि इन इतनी बड़ी नेमतों का बदला शुक्र के इस एक जुमले में अदा कर दिया कि बंदा इतना कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब नेमतें इस्तेमाल करते हैं और कभी हाशिया ख्याल में भी ये नहीं आता कि अल्लाह तेरा शुक्र है। कुरान मुकद्दस क्या कहता है? कहता है बलिल्लाह फाबुदु वकुम मिनश शाकिरीन, बलिल्लाह फाबुद, बल्कि खास अल्लाह ही की इबादत कर, बंदगी कर। वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जा शुक्र गुजारों में से, शाकिरीन में से हो जा। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है अपने अंबिया का जिक्र करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए कि अंबिया मेरे शुक्र गुजार थे। क्या थे? बावजूद इसके मुसीबतों में, परेशानियों में, तकलीफों में डाला, लेकिन इसके बावजूद भी हर मुसीबत और तकलीफ के बाद भी मेरे बंदे, मेरे नबी मेरे शुक्र गुजार रहे। जरा नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र तो देखिए कुरान में, 950 साल तक अल्लाह की तौहीद का प्रचार करते रहे। बदले में कौम ने पत्थर मारे हैं, बदले में कौम ने आवाजें कसी हैं, बदले में कौम ने बदरविया इख्तियार किया है। हर तकलीफ पत्थरों में आपका वजूद डूब जाया करता था, छुप जाया करता था। लेकिन कुरान क्या कहता है? ज़ुर्रियत मन हमलना मानूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा, इन्नहू काना अब्दन शकूरा, बेशक मेरा नूह
अल्लाह का कैसा बंदा था, आबदन शकूरा, शुक्रगुजार बंदा था। अल्लाह अकबर। आपकी तस्लीम और रजा कितनी है। और आगे आइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के खलील का जिक्र करूं। आपने गुज़िश्ता कई जुम्मों में सुना, एक से बढ़ के एक इम्तिहान, इम्तिहान की एक भट्टी से निकलते हैं दूसरे में आते हैं। और अजीब बात, कभी तो जिंदगी में औलाद मांगते हैं, तड़पते तड़पते रब्बि हबली मिनस सालिहीन। फिर जब बेटा मिलता है, उठाइए बयाबान में छोड़ के आइए, छोड़ आते हैं। जब चलने लगता है, गले पे छुरी चलाइए। मैदान मिना में उस पथरीली वादी में अल्लाह के खलील इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। आग के शोलों में भी कूद पड़ते हैं। बादशाह मुखालिफ है, रईयत मुखालिफ है, घर के अंदर वालिद मुखालिफ है, लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह के खलील पर। कुरान क्या कहता है, शाकिरन लिअनूमिही, शाकिरन लिअनूमिही, कि अल्लाह का खलील अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार था। क्या था? हाँ, शुक्र सिर्फ यही नहीं है कि आप मज़ो में हो तो शुक्र अदा करें, और अगर कहीं तकलीफ आ जाए तो फिर शुक्र का दामन छोड़ दे बंदा। मेरा भाई आइए, कुरान की रोशनी में जरा देखिए। और अल्लामा फेरोजाबादी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो फरमाते हैं शुक्र के एक बुनियाद है, एक इमारत है, इसकी 5 बुनियादें हैं। छत समझ लो, और कितने सुतून और कितनी बुनियादें? 5 बुनियादों पे शुक्र है। हरिपुर वालों सुनिए, फिर देखिए कि शुक्र है क्या। फरमाया शुक्र की पहली बुनियाद ये है, खुज़ू शाकिर लिल मशकूर, शाकिर मशकूर के सामने आजिज़ी करे। क्या करे? जिस मालिक ने नेमतों की बरसात की है उसके सामने आकर नहीं, आजिज़ी कर। ये पहली सुतून है। दूसरी सुतून क्या है? फरमाया वहुब्बुहु लहू, जिसने नेमतों की बरसात की है, अपनी मोहब्बत का मरकज उसे बना, उससे प्यार कर, उससे मोहब्बत कर। तो सच बताओ हरिपुर वालों, मुनइम हकीकी कौन है? नेमतें देने वाला कौन है? जब नेमतें अल्लाह देता है उससे मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं? तो नेमतों की दूसरी बुनियाद, दूसरा सुतून, कि जिसने नेमत की है उससे मोहब्बत कीजिए। और तीसरी बुनियाद व इअतिराफुहु बिन्निअमतिही, जिसने नेमतें की हैं ऐसा ना हो वो नेमतें करता जाए, तू शिकवे करता जाए, वो नेमतें करता जाए, तेरी जुबान पे कभी एतराफ़ ना आए। उसकी नेमतों का एतराफ़ ज़बान से किया कर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वजूद दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आँखें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल की तर्जमानी करने के लिए ज़बान दी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहने के लिए घर दिया है। नेमतों का क्या करना चाहिए? एतराफ़। क्या बोलो? कई लोगों को मैंने बहुत कम देखा जो एतराफ़ करते हों। क्या हाल है? कुछ हाल नहीं, एतराफ़ कर रहा है नेमत का। जी क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। ये एतराफ़ कर रहा है मालिक की नेमतों का या शिकवा कर रहा है? हाँ, तो तीसरी बुनियाद शुक्र की क्या है?
कि उस मालिक की नेमतों का एतराफ़ किया जाए। और चौथी बुनियाद है वसना अलैहि बिहा, जिस जिस नेमत से उसने नवाजा है उस नेमत पर उसकी हम्दो सना बयान कर। कितनी बुनियादें हो गई? 4। और 5वीं ये भी बड़ी अहम है हरिपुर वालों, या मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है सुनने वालों, अल्लाह की नेमतों से जो जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हो सारे सुन लो। शुक्र की 5वीं बुनियाद और 5वां सुतून याद रख लेना। वो क्या है? अल्लाह यस्तामिलहा फीमा यकरहु, कि अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा है अल्लाह की उन नेमतों को जहां अल्लाह नाराज होता है अल्लाह की नाराजगी में इस्तेमाल ना कर। ये शुक्र है। बाबा जी इतनी मोहब्बत से आपसे जब अल्लाह का नाम कहलवा रहे हैं, पता नहीं आपको जगाते हैं, आप अल्लाह अकबर भी कह दें, खैर ऐसे ये उनके जज्बात हैं। सुनिए, आप मेरी तरफ तवज्जो रखते हैं। फरमाया अल्लाह यस्तामिलहा फीमा यकरहु, कि अल्लाह की नेमत को अल्लाह के गुस्से की जगह, नापसंदीदगी की जगह इस्तेमाल ना कर। समझ तो गए होंगे, आंख नेमत है वहाँ इस्तेमाल कर, जहाँ रब खुश होता है वहाँ ना इस्तेमाल कर, जो जहाँ रब नापसंद करता है। कान नेमत है, इस्तेमाल वहाँ कर जहाँ रब राजी होता है। तेरे कानों में कुरान की सदा गूंजे, तेरे कानों में मेरे पैगंबर के फरमान की सदा गूंजे, तेरे कान हक सुनने की तरफ मुतवज्जे हो, तेरे कान तौहीद सुनने की तरफ मुतवज्जे हो, तेरे कान कुरान की तरफ लगने चाहिए। अगर कान रब की नेमत है और उसको इस्तेमाल करता है, रास्ते में मोटरसाइकिल पे चलते हुए भी हेडफोन के अंदर तू मस्त गाने सुनता है, तो समझ ले कि रब की नेमत को रब के गजब में इस्तेमाल कर रहा है। रात को सोए हुए नरम बिस्तर पे कान रब की नेमत को रब के गजब में इस्तेमाल न कर, जहां वो नाराज होता है वहां इस्तेमाल न कर। मेरा भाई, रब की सारी नेमतें रब की नापसंदीदगी में इस्तेमाल करता है, फिर शिकवा करता है। कभी कहता है माल में बरकत नहीं है, कभी कहता है दुआ कबूल नहीं होती, कभी कहता है फला नहीं होता। रब की नेमतों को, बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ हरिपुर वालों, आज तो इंसान का पूरा बदन नेमतों से भरा है, लेकिन पूरा बदन अल्लाह के गजब में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत थोड़े हैं जो अपने वजूद को रब की रजा में इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा है कि नहीं? ये 5वीं बुनियाद है कि रब की नेमतों को रब की गुस्से नाफरमानी की जगह इस्तेमाल ना करें। अल्लाह अकबर। और आपको ये भी बता दूं कि शुक्र वाला कभी महरूम नहीं रहा। ये याद रखिए, ये कानून है कुरान का। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। यकीन कीजिए, रात को मैं पढ़ रहा था रब की नेमतें और एहसान। कभी बंदा कहता है मैं गुनाहगार हूं, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो तो इतना मेहरबान है, वो गुनाहगारों पे भी नेमतें बंद नहीं करता, वो नाफरमानों पे भी नेमतें बंद नहीं करता। सिर्फ सोचने की बात है, एक लम्हा बंदा सोच ले
बंदे को समझ में आ जाएगा कि मेरा रब कितनी नवाज़िशात कर रहा है, कभी रब का शिकवा नहीं करेगा। इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह की किताब है अत-तव्वाबीन, 135 सफ़ा जिल्द 1, और अल्लामा हाज़मी की किताब है अत्ताइबून इलल्लाह, वो एक तारीखी वाक़या जिक्र करते हैं ज़ुन्नून मिस्री का। किसका? बड़े आलिम एक वलीउल्लाह इंसान गुजरे हैं, ज़ुन्नून मिस्री का वाक़या जिक्र करते हैं। अल्लाह, यूसुफ बिन हुसैन फरमाते हैं मैं ज़ुन्नून मिस्री के साथ था, हम निकले, चल पड़े कहीं टहलने के लिए, चल पड़े। आगे देखते हैं एक नहर है, नहर के किनारे ज़ुन्नून मिस्री भी ठहर जाते हैं। मैं उनके साथ हूँ, नहर की तरफ देख रहे हैं, किनारे पे नज़र है। कहते हैं अचानक हम देखते हैं एक बड़ा बिच्छू नजर आया नहर के किनारे, अकरब, बड़ा जहरीला किस्म का बड़े वजूद वाला बिच्छू नजर आया। वो आते हुए नहर के किनारे पहुंचा। कहते हैं ताज्जुब की बात यह है कि नहर से एक मेंढक निकलती है और ये बिच्छू इसके करीब आती है, बिच्छू उसके पीठ पे सवार हो जाता है, मेंढक चल पड़ती है। हरिपुर वालों सुनिए जरा, चल पड़ती है मेंढक। ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे इन्ना लिहाज़ल अक़रबी शान, इस बिच्छू के चलने में और ये कोई मामला बड़ा ख़ास है, मैं इसका पीछा करता हूँ। कहते हैं हम भी पीछे चल पड़े, चलते जा रहे हैं, नहर पार की, मेंढक ने, बिच्छू उसके पीठ से उतरा, चल पड़ा बिच्छू, चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे। पहुंचता है तो मैं देखता हूं कि एक जवान नशे में मदहोश पड़ा है, एक नौजवान नशे में मदहोश और बदहाल पड़ा है और सोया हुआ है, उसको अपनी हालत का पता नहीं, नशे में है। और सांप उसके कपड़ों में अंदर घुस के उसके सीने पर बैठा है उसे डसने के लिए, सांप भी उसके ऊपर पहुंच रहा है। इतने में ये बिच्छू दौड़ता हुआ पहुंचा और उस सांप के साथ झगड़ने लगा। आखिर बिच्छू गालिब आ गया, सांप को उसने मार दिया, सांप को डसा, सांप मर गया और वो नौजवान बच गया। सांप मरा, बिच्छू वापस चल पड़ा। कहते हैं मैं वापस जा रहा हूं, देखता हूं मेंढक इंतजार में है, बिच्छू दोबारा उसकी पीठ पे बैठा और पार हो गया। मैंने उठाया उस जवान को, उठ, अल्लाह, जब उठा मैंने कहा ओ जवान, तू तो रब की नाफरमानी में इतना गाफिल पड़ा है, तुझे पता भी है कि मैं तो ये नजारा देख के आया हूं, सांप तेरे सीने पे था और तू मदहोश था, नशे में था, तुझे पता नहीं था। मालिक ने बिच्छू को इस अंदाज में भेजा और तेरी जान बचा ली। उस वक़्त ज़ुन्नून मिस्री ने अशार पढ़े और क्या कहा, या गाफिलन वल जलीलु यहरुसुहु, या गाफिलन वल जलीलु यहरुसुहु मिन कुल्लि सूइन यदुब्बु फी ज़ुलमी कैफ़ तनामुल उयूनु अन मलिकिन ताती मिन्हु फ़वाइदुन निअमी। ओ गाफिला, तू तो गफलत में डूबा हुआ पड़ा है, लेकिन वल जलीलु यहरुसुहु, वो जलील बादशाह फिर भी तेरी निगरानी कर रहा है, तेरी हिफाजत कर रहा है। तू तो उसकी बगावत में मदहोश पड़ा है, लेकिन वो तेरी हिफाजत का कैसे इंतजाम कर रहा है, हर तकलीफ दे चीज के साथ। कैफ़ तनामुल उयूनु अन मलिकिन, आंखें
उस बादशाह से किस तरह गाफिल होकर सो सकती हैं, किस तरह बेफिक्र होकर सो सकती हैं कि ताती मिन्हु फवाइदुन निअमे, अल्लाह की तरफ से हर लम्हा आपको नेमतों के फवाइद पहुंच रहे हैं। हरिपुर वालों, जुन्नून मिस्री ने ये जवान के सामने अशार पढ़े। जवान घबराता हुआ उठ गया और क्या जुमले कहने लगा, इलाही हादा फ़िअलु का बिमन आसाका फकैफा रिफ़क़ु का बिमन युतियों का। अल्लाह, अगर ना फरमान पर तेरी ये करम नवाजी है तो ताबेदार पर तेरे लुत्फ़ो करम का क्या अंदाजा होगा। कि मैं एक नाफरमान के ऊपर तेरे करम का ये हाल है, जो तेरा ताबेदार होगा तेरा उसके साथ क्या मामला होगा। ये कहता हुआ वो नौजवान चलने लगा। जुन्नून मिस्री पूछते हैं, इला ऐना तज़हब, किधर जा रहे हो। तो कहने लगा, मैं अब अल्लाह की तरफ, अल्लाह की फरमा बरदारी और इताअत की तरफ जा रहा हूँ। छोड़ दिया है मैंने गुनाहों को, जराइम को। मेरा बंदा, अल्लाह फरमाते हैं, मेरी नेमतों को तो देखना, ये शुक्र का मकाम है। तू ना फरमानी भी करता है, मालिक तुझे फिर भी डील देता है, तुझे फौरन पकड़ता नहीं है। ना शुक्री ना कर, शुक्र बजा ला। और ये नहीं कि जी मैं तो बस मैंने जुर्म किए ही नहीं, या मैं क्यों शुक्र अदा करूं, मुझ पे क्या नेमतें नहीं। कोई बंदा ऐसा नहीं, कोई मखलूक जिस पे अल्लाह की नेमत ना हो। कोई बंदा ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात को उठते हैं, क़याम इतना लंबा है, यूं लगता है पूरी रात क़याम में गुजर जाएगी। फिर रुकू इतना लंबा जितना क़याम लंबा, फिर सजदा इतना लंबा, जारी शुरू है। हत्ता तशक्ककत कदमाहु व तवर्रमत, यहाँ तक के पाँव फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, पाँव खड़े खड़े सूज जाते हैं। 6-7 घंटे रात को अल्लाह के हुजूर जारियां करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल आप तो बख्शाए हुए, फिर इतनी जारी क्यों, फिर इतना रोना क्यों। जवाब में फरमाया, अफला अकूनु लिल्लाहि अब्दन शकूरा। आयशा, क्या मैं उस जात का शुक्र गुजार ना बनूं जिसने यतीम को उठा के नबियों का इमाम बना दिया। क्या मैं शुक्र गुजार ना बनूं उसका। मेरे दोस्तों, अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाइए। आपको पता है अय्याम तशरीक जो होते हैं, इनमें क्या किया जाता है। अक्सर 3-4 दिनों में आप हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या है ये अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की हम्द व सना है, और अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ये तेरे करम की बात है, ये तेरी मेहरबानियाँ हैं। मैं साथ तफसीर कुर्तुबी भी लाया हूँ, बहुत सारी किताबें भी साथ लेके आया हूँ। कुछ चीज़ें आपके सामने जिक्र करता हूँ, आप सुनिएगा ज़रा। नेमतों को मामूली ना समझिए। कुरान क्या कहता है, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सूरत तकासुर
कसरत हर बंदे को पसंद है कि नहीं? माल में, औलाद में, शोहरत में, सेहत में, दौलत में, हर चीज में कसरत। अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादा हो। पूरी सूरत के आखिर में क्या फरमाया? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जरूर बजरूर फिर तुमसे पूछा जाएगा उस दिन नेमतों के बारे में। ये नहीं है नेमतें इस्तेमाल कर रहा है और ये समझ रहा है आंखें मेरी हैं जो मर्जी है देखूं, कान मेरे हैं जो मर्जी है करूं, हाँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो मर्जी है करूं। ना ना, ये रब की नेमतें हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन वो इन नेमतों के बारे में क्या करेगा? पूछेगा, सवाल करेगा। अब उन सवालों में एक तो ये हदीस सुन लीजिए, तिर्मिज़ी ने नकल की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा अब्दिन, व फी रिवायतिन, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद नकल करते हैं, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदमा, इब्ने आदम के कदम उस वक़्त तक अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे क़यामत वाले दिन, हत्ता युसअल अन खमसिन, जब तक के 5 सवालों का जवाब ना दे दे। कितने सवालों का? अब जरा गिनते जाइए, फिर देखते जाइए कौन कौन सी नेमत है पूछा जाएगा। ओ मेरा जवान, ओ मेरा बुजुर्ग, मर्द औरत सुन ले पहला सवाल, अन उम्री ही फी मा अफनाहू, पहला सवाल उम्र के बारे में पूछा जाएगा। ओ मेरा बंदा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 90 साल गुजारे हैं, ये 90 साल 60 साल उम्र कहाँ गुजारी है? ये ऐसा ही है। चलो जी चलती का नाम गाड़ी है, नहीं, अन उम्री ही फी मा अफना हो, मेरा भाई इस उम्र का हिसाब देना पड़ेगा, ये रब की नेमत है। दूसरी बात, दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, नौजवान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूं। दूर दूर ऐसे नौजवान मुझे यहां नजर आ रहे हैं जो बड़े दूर से घंटों का सफर तय करके यहां आए हैं। इंटरनेट के ऊपर भी सुनते हैं, लाखों दुनिया सुनती है। सुन लो मेरे इस जुमले को, सुन लो, ये मेरे पैगंबर के मासूम ज़बान के मासूम अल्फाज हैं। दूसरा सवाल क़यामत में होगा, अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी के बारे में, जवानी कहाँ बोसीदा की है, जवानी कहाँ सर्फ की है। ओ जवान, तेरी जवानी ये तेरी उम्र का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, ये सबसे बेहतरीन दौर है। जवानी जवानी होती है, इसीलिए तो शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवद परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये तो नबियों का शेवा है, बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। जवानी कहाँ लगाई है? आप नौजवान अपनी जवानियों को देख लो। अगर जवानी की कदर पूछनी है तो कमर झुके हुए किसी बूढ़े से जाके पूछ लेना,
कि बाबा जी जवानी क्या होती है, फिर आपको बताएगा जवानी क्या है। कभी कभी सफेद रीछ बूढ़ों के पास बैठा करो, ये नहीं है कि मैं तो जवान हूं सारी जिंदगी हम उम्रों में बैठ गया, नहीं। कभी बुजुर्गों के पास सफेद रीछों के पास बैठ, तुझे जिंदगी के तल्ख और हकीकी तजुर्बात वो बतलाएंगे, तेरी अकल ठिकाने आएगी, तुझे बताएंगे कि जवानी क्या चीज होती है। और आप जवानी कहां लगा रहे हैं, तो इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मैं दूसरी हदीस में लाऊंगा साथ, इंशाअल्लाह आपके 14 तबक रोशन होंगे। फरमाया तीसरा सवाल होगा अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, माल कहां से कमाया, वफीमा अनफकहु, और कहां खर्च किया। आपने कमाया है, कहते हैं मेरी कमाई, मेरी मेहनत, मेरी तिजारत, मेरी दुकान, मेरी ड्यूटी, मेरी मुलाजमत, मुझसे कौन पूछेगा। फरमाया कोई पूछे ना पूछे, अल्लाह तो पूछेगा कहां से कमाया, हलाल हराम देखा है कि नहीं, जायज ना जायज देखा है कि नहीं, खोटा खरा देखा है कि नहीं, खर्च कहाँ किया, दीन पे, बच्चों पे, बीवी पे, वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, या कहीं बदमाशों पे खर्च करता रहा, या कहीं बदकिरदारों पे तेरी दौलत लगती रही, या कहीं डाकुओं पे तेरी दौलत लगती रही, या कहीं नशे तमाशों में तेरी दौलत गुजरती रही, सर्फ होती रही। ये जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल है। कितने सवाल हुए? 4। 5वां सवाल, व माजा आमिल फी माजा आलिमा, जितना इल्म हासिल किया उस पे अमल कितना किया, जितना इल्म हासिल किया उस पे अमल कितना किया। आज हर ओ जी माँ पता है, किसी को समझाओ तो ये ऐसा बंदा आपको बहुत कम मिलेगा जो कहे कि मुझे पता। हर बंदे को तो माँ पता है, चाहे उसको कुछ भी पता ना हो। तो जितना पता है उतने पे अमल भी किया है कि नहीं किया। तो जितना इल्म है इसके मुताबिक अमल किया कि नहीं, ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हाँ, जानता तो तू था कि तौहीद कितना अहम मसला है, रब की तौहीद सुनाई है कि नहीं सुनाई, तू जानता था, कुरान का इल्म तेरे पास था, तूने रब का कुरान सुनाया कि नहीं, तूने हक सुनाया कि नहीं, हक के मुताबिक अमल किया कि नहीं, या इल्म सीने में रख के सारी जिंदगी चुप करके गुजार गया, मेरी इमामत न चली जाए, मेरी खिताबत न चली जाए, हक बोलूँगा इमामत चली जाएगी, सच्ची बात करूँगा इमामत चली जाएगी, मेरे मुक्तदियों में सूदखोर हैं, सूद के खिलाफ बोलूँगा मेरी इमामत चली जाएगी, चंदा कोई नहीं देगा, मेरे मुक्तदियों में हाँ शराबी हैं, शराब के खिलाफ बोलूँगा वो चंदा नहीं देंगे, मैं भूख से कहीं मर जाऊँगा, अगर फलां है हराम की कमाई वाला है, चुप करो, सारी जिंदगी हलाल हराम की बात नहीं की, क्यों? इसलिए फलां चंदा देना बंद कर देगा। मेरा दोस्त जब मिंबर पे आके बैठ गया है, रसूल के मसनद पे आके बैठ गया है, फिर ये अकीदा पहले रख के कलमा हक कहना है, और ये अकीदा रख के रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह है। इस बात की तरफ तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, सारी जिंदगियां गुजार दी हैं, सुनाओ कलमा हक लोगों को, अल्लाह की कसम।
मैं यहाँ खलाबट में पहले एक अरसा इमाम था, तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, ये हराम, ये हराम, ये नाजायज़, ये नाजायज़। वो चूरी रोज़ा जब आता है तो लोग उसमें चूरी बनाते हैं। तो एक दुकानदार कहने लगा, आपने मोहल्ले में बयान तो किया है, मैंने 18 किलो देसी घी लाया था चूरी के लिए, किसी ने नहीं लिया, ये आप जिम्मेदार हैं। मैंने कहा आइंदा नहीं लाना, इसके लिए नहीं लाना। किसी ने, मैंने कहा गैरुल्लाह की नजर नियाज हराम है, नजर नियाज अल्लाह के लिए है, मन्नत मनोती अल्लाह के लिए है। तो वहां एक मौलवी कहने लगा, लगता है ये कहीं बड़ा अमीर है तो साड़ी रोजी वे लत मार दे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। किसी शख्स ने गुर्बत की वजह से काम बेगैरती के शुरू कर दिए, तो किसी ने कहा यार ये काम तो बड़े अच्छे नहीं है। कहता है मैं गरीब हूं। उसने कहा गरीब तो रब ने बनाया, बेगैरत किसने बना दिया तुझे? मेरा दोस्त, इसकी परवाह ना कीजिए। तो मैं बात कर रहा था, इल्म का हासिल किया, कितना उस पे अमल कितना किया। और ओ नौजवान, ओ सेहतमंद तकड़े ताजे, आ जाना मेरे पैगंबर की मासूम जबान से प्यारा सा फूल आपके सामने पेश करूं, क्या कुर्बान जाऊं मेरे पैगंबर। यकीन कीजिए समंदरों को कूजे में बंद कर दिया है, दरिया उलूम के चंद जुमलों में समो के रख दिए। फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मैं रवानी तर्जमा करके फिर हदीस की थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ इंसान, 5 चीज़ों को, 5 मुसीबतों या 5 बातों से पहले गनीमत जान ले। 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जान ले। पहली चीज शबाब का कबला हराम का। ओ नौजवाना, अपनी जवानी को गनीमत जान ले। बुढ़ापे के आ जाने से पहले तेरे बाजू में कुव्वत है, तेरे सीने में ताकत है, तेरे पाँव में ताकत है। इस जवानी को गनीमत समझ ले। बुढ़ापे से पहले पहले इस जवानी को रब की इताअत में लगा दे। दूसरी बात, वसेहतक कबल सकमे का। ओ इंसाना, सेहतमंद आदमी, तवाना इंसान, इस सेहत को गनीमत जान ले। बीमारी से पहले जान ले, कल कहीं कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, फिर कहे सेहत होती तो मैं ये करता, मैं ये करता। तो सेहत को बीमारी से पहले क्या जान ले? गनीमत जान ले। और तीसरी चीज फरमाया, वगना का कबल फकरे का। अल्लाह ने अगर माल दिया है, दौलत दी है, तो फकर फाका, तंगदस्ती आने से पहले पहले इस मालदारी को गनीमत समझ ले। क्या समझ ले? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा, यहाँ बैठे हुए हैं। फिर हालात ने पलटा खाया, तो हम बैठे हुए थे, बड़ी बातें चली ऐसी महफिल में, गपशप। तो कहने लगे बस दुआ करो, अल्लाह करे, मेरा ये भी इरादा है, मेरा ये भी इरादा है। मैंने कहा हाजी साहब, जब आपके पास था तो आप हमारे करीब भी नहीं आते, और हमारे करीब जब आते हैं तो कंगाल हो के आते हैं। मैंने कहा जब था तो आप किसी और चीज़ पे लगा रहे थे, अब जब नहीं है तो इंसान कहता है होता तो मैं इधर लगाता, होता तो मैं ये करता। तो गीना का कबल फकरिक, मालदारी को गनीमत समझ ले। फकीरी, तंगदस्ती आ जाने से पहले
और चौथी चीज फरमाया व फराग का कबला शुगले का, अपनी फरागत और फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत से पहले गनीमत जान लो। क्या मतलब है? यानी अल्लाह ने मौका दिया है आपको, फारिग वक्त है तो फारिग वक्त गफलत में ना गुजार, रब की नाफरमानी में ना गुजार, रब की इताअत में, दीन में फरागत के लम्हात गुजार। कहीं रब ऐसा मसरूफ न कर दे कि फिर चाहे भी वक्त निकालना और तुझे वक्त न मिल सके। कितने ही लोग हैं, अल्लाह की कसम, कितने ही नौजवान हैं फारिग हैं, सालहा साल फारिग गुजार देते हैं, उन फुर्सत के लम्हात में दीन के लिए कुछ नहीं करते। फिर जब मसरूफियत आके दबोच लेती है, फिर कहते करने को जी चाहता है, फंस चुके हैं दुनिया के जमे झंझट में। तो फुर्सत को गनीमत जानिए फरागत से पहले। और पांचवी और आखिरी चीज वो क्या है? हयात का कबला मौत का। चलो ज्यादा से ज्यादा इतनी मोहलत है कि जिंदगी को गनीमत जान मौत से पहले। जवानी चली गई, सेहत चली गई, बुढ़ापा, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा ही आ गया, माल भी चला गया, लेकिन अगर अभी सांस बाकी है तो अब भी चांस बाकी है। जब तक सांस है तब तक चांस है। हाँ, तो फरमाया हयात का कबला मौते का, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लीजिए। और नौजवानों, आपने भी सफर करना है, आपने अभी सारा टाइम मोबाइल पे जाया करना है ना, आपने आगे काम करना है, आपने मुल्क और कौम और मिल्लत की खिदमत करनी है। जवानों, ओ मेरे मुसलमान नौजवान, तुझसे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तुझसे तो मुस्तकबिल वाबस्ता है, तुझसे तो इस्लाम की तवक्को की जाती है। तू कुरान की, तू दीन की खिदमत करेगा, तू इमामत क़ियादत करेगा। तू किस झंझट में फंस गया है? किसी शायर ने क्या खूब कहा, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जब दूर जाना है तो मुसाफिर ने जब दूर का सफर करना होता है तो रात को उठता है, अंधेरे में उठता है। जब आप इन दिनों में सैर के लिए चलते हो, जी मरी जाना है, जी स्वाद जाना है, नथिया गली जाना है, नारायण कागान जाना है दोस्तों के साथ, तो कितना उठते हो? सवेरे उठते हो कि नहीं? बोलो। कहते हैं सफर है, दूर जाना है, सवेरे उठते हो। तो मेरे दोस्तों, आपने भी सफर करना है, आपने अपनी इस कौम की रहनुमाई करनी है। अपने इस कीमती वक्त को मेरा जवान निकाल, लगा दे, कुछ सीख। लाजमी नहीं कि आप कहेंगे जी मौलाना साहब यही कहते हैं कि सारे मौलवी बन जाओ। नहीं, ये मैं कहूं भी तो नहीं हो सकता, ऐसा ही है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मुसलमान सारे बन सकते हो, फरमाबरदार तो बन सकते हो, दीनदार तो सारे बन सकते हो ना। दीन का खादिम तो मौलवी नहीं, हर एक बन सकता है। इसलिए मेरा जवान किरदार अदा कर, उठ, तेरा जवानी का खून है, तेरे रगों में कुव्वत है, तेरा दिमाग, तेरा हाफजा, तेरी नजर, तेरे कान काम करते हैं, तेरा कलम भी काम कर सकता है। ले काम, अपने इन सलाहियतों को बरूए कार लगा, मुल्क और कौम की तकदीर बदल। छोड़िए
फेसबुक के ऊपर फजूल वक्त मत जाया कीजिए। अगर मैं मना नहीं कर सकता, कौन मना होता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अगर वक्त उसमें भी तू लगाता है, उसमें भी दीन को फैला, उसमें भी सच्ची बात को फैला, उसमें भी अपने मुल्क का प्रचार कर, मुल्क की बगावत न कर, अपने कौम अपने दीन की मुखालफत न कर। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, दीन की खिदमत के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, तौहीद के लिए सब बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? इस मिशन में साथ दोगे? हाथ खड़ा करो सारे। ये हमने काम करना है, अल्लाह का दीन फैलाना है, इसके लिए सारे कमर बस्ता हो जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैंने शेर में कहा, मुसाफिर शब को उठते हैं, मुसाफिर शब को उठते हैं, जो जाना दूर होता है। हमने भी सफर करना है, जिंदगी का कोई पता नहीं, ये लाजमी नहीं है। मौत आज भी आ सकती है, मौत इस मिंबर पे भी आ सकती है, क्या पता है। मैं तो अक्सर कहता ही हूं, या अल्लाह कि मौत भी दे तो मिंबर के ऊपर मौत दे, कि जब तेरी जबान पे हक का कलमा अदा हो रहा हो, जबान पे तौहीद का कलमा अदा हो रहा हो, और तेरा फरिश्ता आके तेरी अमानत ले जाए, जबान पे कलमा हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह से मांगिए हुस्ने खात्मा, अल्लाह से हुस्ने खात्मा मांगिए। अगर गंदगी में सारी जिंदगी गुजारोगे, क्या पता चलता है। मेरी बातें कड़वी हैं, कड़वी हैं हरिपुर वालों, सारी दुनिया ने पहचान लिया है हरिपुर वालों, आप लोगों ने बड़ी देर से पहचाना है, पूरा मुल्क पहचान गया बाहर। हरिपुर वालों, आपने बहुत ताखीर से पहचाना है। शायद हरिपुर वालों, जब जनाजा उठेगा फिर आप कहोगे हाँ, हरिपुर में एक अच्छा आदमी रहता था। उस वक्त आप कहोगे अच्छा था, हक बोलता था। आज जब हक बोलता हूं साथ नहीं देते, आज जब हक कहता हूं मेरे बाजू नहीं बनते हो। मैं आपसे कहता हूं जवानों, क्यों आप पीछे हटते हैं? पहले आकर बैठें। कितनी मेहनत से मैं रात को जागता हूं, जुम्मे का दिन फजर पढ़ के मैं 12 बजे तक बैठा रहता हूं, किताबों और तफसीरों की वर्कगर्दानी करता हूं। आपको सिर्फ इतना है, आपने आना है। अगर आप आए, आप किसी को साथ लाएं, हो सकता है ये मेरा पैगाम पहुंचे, किसी की जिंदगियां बदल जाएं। तो सच बताओ, जज्बे से, मेहनत से काम करोगे कि नहीं करोगे? जो करते हैं कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।